बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत और इंडिया के दरमियान जो सूरत हाल जा रही है, भारत ने अभी अपनी फौजें वादी से कम करके लद्दाख में तैनात करने का फैसला कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि लद्दाख पर चीन ने कब्जा कर लिया है। लद्दाख के साथ साथ सकम पर भी चीनी फौज ने अपने फौजी उतार दिए हैं। याद रहे कि मुज़ाकरात नाकामी पर मोदी फौज की हंगामी मीटिंग हुई है, जिसमें भारतीय जनरल को बुलाकर 1.5 घंटे इंतजार करवाकर जलील करवाया गया। याद रहे कि इस मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया है, या तो हमें चीन का मुकाबला करना है या फिर हमें चीन के सामने अपने घुटने टेक देने हैं, क्योंकि मोदी सरकार को अंदाजा हो चुका है कि वो चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि रूस और अमेरिका साइडलाइन पर हो गए हैं। याद रहे कि मोदी सरकार ने अमेरिका और रूस से मदद तलब करने के लिए कहा, लेकिन वो साइडलाइन पर हो गए और भारत को अकेला छोड़ दिया। याद रहे कि चीन को इस वक्त सपोर्ट पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में अपनी फौजें उतारना शुरू कर दी हैं। प्यारे दोस्तों, आज वादी में फौजें कम करके लद्दाख तैनात करने का फैसला किया गया है। जब भारतीय फौजी लद्दाख के अंदर आएंगे तो लाजमी सी बात है, भारत और चीन के दरमियान झड़पें होंगी, और अगर इस प्रकार झड़पें होंगी तो ये झड़पें जंग की शक्ल इख्तियार करेंगी। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मोदी सरकार ने मीटिंग के लिए दिन रात एक करके चीनी सदर को फोन कॉल किया और उनको राजी किया कि आप हमारे साथ मीटिंग करें, हम बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन जब कल मीटिंग हुई तो चीन बिल्कुल साइडलाइन पर हो गया। चीन ने इंडिया की एक बात को भी तस्लीम नहीं किया। चीन ने कहा कि हम लद्दाख और सकम को कभी भी खाली नहीं करेंगे, आप अपने फौजियों को जल्द से जल्द यहाँ से निकालें, वरना हम आपको सफ़े हस्ती से ख़त्म कर देंगे। याद रहे कि मोदी के तमाम तरह ख्वाबों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि मोदी सरकार की आर्मी को मुंह की खानी पड़ी है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही बड़ी कार्रवाई होने के लिए जा रही है भारत और चीन के दरमियान, क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार ने वादी से अपनी फौजें कम कर दी है और लद्दाख के अंदर तैनात कर दी है, जबकि लद्दाख के अंदर चीनी फौज भी अपनी फौजियों में और ज़्यादा इजाफा कर रही है। देखते हैं कि अब चीन और इंडिया के दरमियान जंग होती है कि नहीं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, सूरत हाल कुछ इस तरह से है। भारत और चीन की अफवाज मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर मुतअद्दिद मकामात पर एक दूसरे के आमने सामने आ गई है, जिसकी वजह से 2017 के डोकलाम बहरान की तरह एक बड़े फौजी टकराव का खदशा पैदा हो गया है। भारत के आला फौजी ज़राए का कहना है कि भारत ने पैवंग यंग और गलवान वादी में अपनी फौजी कुव्वत में इजाफा कर दिया है। भारत मुसलसल अपनी फौजी कुव्वत में इजाफा करता जा रहा है, जबकि भारत को अंदाजा हो चुका है कि वो कभी भी चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दफाई तजिया निगार कर्नल अजय शुक्ला का कहना है कि जिस तरह जून 2017 में भारतीय एहलकारों ने चीनी सरहद मुखालफों को हैरत जद कर दिया था, तकरीबन यही सूरत हाल इस मरतबा भारतीय फौज के साथ पेश आई है। भारतीय फौज ने इस वक्त हैरत जद रह गई है, जब 5 मई को तकरीबन 5000 चीनी फौजी गलवान वादी में दाखिल हो गए। 12 मई को इसी तरह के एक दीगर वाक़या में भी तकरीबन इतनी ही तादाद में चीनी फौज पेवंग यंग झील सेक्टर में भी पहुंच गए थे। प्यारे दोस्तों, जनूबी लद्दाख के डेप चौक और शुमाली सकम के नकोला में चीनी फौज दाखिल हो गई है। अजय शुक्ला कहते हैं कि दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान बातचीत नहीं हो रही और मसले का हल निकलने के लिए फ्लैग मीटिंग की भी भारत की अपील पर चीन तवज्जो नहीं दे रहा। और जब चीन और भारत के दरमियान यह मीटिंग हुई तो चीन बिल्कुल साइडलाइन पर हो गया। चीन ने भारत की एक भी नहीं सुनी, बल्कि चीन ने भारत को बहुत सी धमकियां भी दे डाली। 2014 में चुमाल इलाके में चीन और भारत के दरमियान फौजी तातुल के दौरान शुमाली कमान के दौरान संभालने वाले साबिक आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल DSO कहते हैं कि यह बहुत ही संगीन बात थी और ये कोई मामूल की दरअंदाजी नहीं है।
उनके ख्याल में चीनी दरअंदाजी इसलिए गैर मामूली है क्योंकि गलवान जैसे इलाके में दोनों मुल्कों के दरमियान किसी तरह का कोई तनाज़ा नहीं है। चीन में भारत के सफीर का कहना है कि चीनी फौज ने कई मकामात पर दरअंदाजी की है। ये बात इंतहाई तशवीशनाक है। ये मामूल की तातुल नहीं है, ये परेशान कुन सूरत हाल है क्योंकि चीन मुसलसल भारत के साथ नाइंसाफी कर रहा है। ये भारत की भलाई है कि भारत ने अभी तक चीन को मुकाबला नहीं किया। ख्याल है कि इससे कबल मशरकी लद्दाख में सूरत हाल उस वक़्त तशवीशनाक हो गई थी जब 5 मई को पेमंगयांग झील इलाके में भारत और चीन के तकरीबन 250 फौजियों के दरमियान झड़प हो गई थी। दोनों ने एक दूसरों के खिलाफ लोहे की सलाखों और डंडों का इस्तेमाल किया और पथराव भी किया। इसमें भारत के 4 और चीन के 7 फौजी जख्मी हो गए थे। इसी तरह का एक और वाकया 9 मई को सकम के नकोला दर्द इलाके में पेश आया था जब भारत और चीन के 150 फौजी आमने सामने आ गए थे और इस झड़प में 10 फौजी जख्मी हो गए थे। हालांकि गैर सरकारी जराये के मुताबिक इन झड़पों में दोनों मुल्कों के तकरीबन 100 फौजी जख्मी हुए। खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के अवल में भारतीय आर्मी और नीलम फौजी दस्ते अमन टीम बॉर्डर पुलिस की एक गश्त पार्टी को चीनी फौज ने पकड़ लिया था, लेकिन इन्हें बाद में रिहा कर दिया। भारतीय आर्मी ने ताहम इन खबरों की तस्दीक की थी। इस तशवीशनाक सूरत हाल के मद्देनजर भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने 22 मई को 14वीं कोर कमांडर हेडक्वार्टर का खामोशी से दौरा किया और चोटी के कमांडरों के साथ मीटिंग की, जिसमें भारत और चीन के दरमियान हकीकी कंट्रोल लाइन के इतराफ के इलाकों की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। चीन ने इंडियन आर्मी पर उस के इलाके में गैर कानूनी तौर पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाते हुए दावा किया है कि यह सकम और लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन की हैसियत को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश है। भारतीय वज़ीरत ख़ारजा के तर्जुमान ने उनके इल्ज़ाम की तरदीद की है कि भारतीय अफवाज की चीनी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की वजह से ये कशीदगी पैदा हुई है और इसका जिम्मेदार चीन है। लेकिन चीन आखिर इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार करेगा? महरीन का कहना है कि चीन के इन इक़दाम का तज्जिया करना मुश्किल है, ख़ासतौर पर ऐसी सूरत में जब ब्रिटेन की तरह से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया हो। भारत में ये उम्मीद की जा रही है कि गुज़िश्ता इतवार को चीनी वज़ीर ख़ारजा अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से ज़रूर इज़हार ख्याल करेंगे, लेकिन अपनी 100 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत का नाम एक बार भी नहीं लिया। महरीन का कहना है कि चीन के रवैये के सबसे आसान वजाहत ये हो सकती है कि वो लद्दाख में सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की भारत के इक़दाम का जवाब दे रहा है। 2017 के डोकलाम वाक़े के बाद वो सरहदी इलाके में भारत की किसी भी सरगर्मी के तहस काफ़ी एहसास हो गया। ख्याल है कि 2017 में डोकलाम में भारत और चीन के दरमियान 73 दिनों तक फौजी तातुल कायम रहा था। दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। प्यारे दोस्तों, दफाई अमूर के माहिर साबिक लेफ्टिनेंट जनरल का ख्याल है कि चीनी फौजी हकीकी कंट्रोल लाइन पर जो कुछ कर रही है इसमें यकीनी तौर पर धमकी का अंसर भी शामिल है। मुतअद्दिद मकामात पर दरअंदाजी का मकसद भारत पर दबाव डालना हो सकता है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि मुझे पूरी तरह अंदाज़ा नहीं कि चीनी अफवाज का असल मकसद क्या है, लेकिन उनके रवैये ने एक बड़ा ख़तरा पैदा कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि चीन को सपोर्ट पाकिस्तान की है। पाकिस्तान और चीन एक मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया यहाँ पर अकेला हो गया है और इंडिया इसी वजह से चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहा। प्यारे दोस्तों, हमारा काम था तमाम तफसीलात आप लोगों के सामने पेश करना। अब आप लोगों ने हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है कि क्या सही है और क्या गलत। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।